तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन कार्बन का। कार्बन जो होता है एक नॉन मेटल होता है, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 हो जाती है। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो ना तो C4 ना बना ना C4 वायलेंस ना बना, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करने या डोनेट करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती कि वो चाहे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके या चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्म आता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा। एलोट्रॉप क्या होते हैं, अलग अलग चीजें जो एक ही तरीके के एलिमेंट्स मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, एलिमेंट में सेम होगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी होगी थिंग्स की वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो उन्हें क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक तो डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है, सल्फाइड होता है। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन बने दोनों किससे, कार्बन से। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, एलोट्रॉप बोलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, बहुत डिटेल। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ। सबसे पहला टेट्रावैलेंस। पीरियड, टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। कहीं ट्राई लिखा होगा तो 3, और टेट्रा का मतलब 4। ठीक है, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब वैलेंसी। तो कार्बन के क्या होती है, 4 वैलेंसी। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी मींस 4 वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। ठीक है, दिस एनेबल to form various compounds। ठीक है, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के कंपाउंड ये बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होता है अभी हम लोग जब पढ़ेंगे, जब हम लोग देखेंगे किस तरीके से हाइड्रोकार्बन, ठीक है, में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो तब हम लोग उसको इजीली और समझ पाएंगे। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 4 अलग अलग तरीके के एलिमेंट मिलकर भी क्या करते हैं, 4 अलग अलग तरीके के कंपाउंड बना सकते हैं हाइड्रोजन से, मतलब कार्बन। समझ में आया, समझ में आया। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के, मतलब बहुत सारे तरीके के कंपाउंड बनाने में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, समझ में आया ना, टेट्रा वैलेंसी समझ में आया ना। ठीक, नेक्स्ट होगा कैटलिस्ट। It has ability to form long carbonate। ठीक है, मतलब बहुत सारे कार्बन 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 मिलकर बहुत लंबी चीज बनाते हैं। देखो, सिलिकॉन के पास भी ये एबिलिटी होती है, सिलिकॉन का भी 4 वैलेंसी होती है, लेकिन सिलिकॉन में सिर्फ 7 सिलिकॉन कंबाइन हो सकते हैं। उसके बाद जब वो जोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन कार्बन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कार्बन में ऐसा नहीं होता। कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कैटेनेशन, तो ज्यादा, मतलब कि उसके बॉन्ड के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो उन सारी चैनों को पकड़ के रख सके, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं होता कि वो इतनों को पकड़ के रख सके। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि कार्बन जो होता है वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी में कुछ हो करता है, क्योंकि उसका जो होता है स्मॉल साइज, क्या था उसका, स्मॉल। ड्यू टू स्मॉल साइज, the force of attraction
एक्टिविटी कार्बन एटम इज वेरी है, ठीक है, क्योंकि उनका जो एटॉमिक साइज होता है वो छोटा होता है, उनका जो एटॉमिक साइज होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। उनके छोटे साइज होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो कार्बन एटम के बीच में वो ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में हाई होता है तो मतलब बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा उतनी लंबी चेन बन सकती है। समझ में आई बात, नहीं आई बात समझ में? इसलिए कार्बन के पास एबिलिटी होगी किसकी, कैटेनेशन की। देखो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन हम लोगों ने तीन चीजों को पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा टेट्रावैलेंसी, फिर पढ़ा कैटेनेशन, फिर पढ़ा स्मॉल साइज। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कार्बन की चार वैलेंसी होती है। कार्बन की चार वैलेंसी होने की वजह से वो चार अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स मिलकर नए नए तरीके के कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। फिर कैटेनेशन, कैटेनेशन का मतलब होता है कि उसके बाद एबिलिटी होती है कि वो एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं कार्बन, ठीक है। दूसरा ऐसा क्यों हो पाता है, ऐसा क्यों होता है क्योंकि उसका जो होता है स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो एटम होता है ना, एटम की सब सेल्स होती हैं, सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। तो आउटरमोस्ट सेल में कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। साइज छोटा होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस कम होता है। साइज छोटा होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये बात समझ में? जैसे कि एक कार्बन के पास दो शेल होती है, ठीक है, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। एक कार्बन के पास दो शेल होती है, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, कितने, चार, ठीक है। और इसकी भी आउटरमोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है। अच्छा, इसके न्यूक्लियस के पास जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके न्यूक्लियस के पास कैसे चार्ज है, पॉजिटिव, और इसके न्यूक्लियस के पास भी कैसे चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। क्यों कर पाएगा ऐसा, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज वो छोटा है। एटॉमिक साइज इनका कैसा है, छोटा है। तो जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, क्योंकि गैप कम हो जाए। तो इसलिए इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज, ठीक है, उनके स्मॉलर साइज की वजह से। दैट्स व्हाई दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, इसलिए वो प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन को शो। चलो एक बार नोट करो, फिर दोबारा सुनो। टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन, स्मॉल साइज, तीनों समझ में आ गए। लीजा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब हम लोग पढ़ेंगे जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है उसका, हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान से देखना इसको, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रो और कार्बन दो वर्ड से मिलकर बने। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, ठीक है। तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, वो दो तरीके के हो, या तो सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड।
जो सैचुरेटेड होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग एल्केन, जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो भी होते हैं दो, एल्कीन और एल्कीन। बोलो समझ में आया सर? हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। अब सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, थोड़ी देर में समझेंगे हम उसको, ठीक है। जो सैचुरेटेड होता है उन्हें बोलते हैं एल्केन, और जो अनसैचुरेटेड होता है उन्हें एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। जो एल्कीन होते हैं बेटा वो होते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बताया था मैंने आपको, याद? ठीक है, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में आता है डबल, और एल्काइन में आता है ट्रिपल। ठीक है, सिंगल बॉन्ड एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो इनका मतलब सफिक्स होता है। सफिक्स मतलब प्रोनाउंसिएट करेंगे तो लास्ट में क्या लगेगा? इसका लगेगा एन, एल्कीन में क्या लगेगा? एन, एल्कीन में लगेगा ई, और एल्काइन में लगेगा आई। ठीक है, कैसे लगेगा थोड़ी देर में। एल्केन में लगेगा एन, एल्कीन में लगेगा ई, और एल्काइन में लगेगा आई। इनका जनरल फॉर्म CnH2n+2 एल्केन, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-। ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। अभी क्या है CnH2n? देखो, हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में हमें क्या देखने को मिलेगा? कार्बन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। किसमें कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन देखने को मिलेंगे उसके लिए फॉर्मूला एल्केन में CnH2n+2। इसका मतलब अगर एक कार्बन हुआ, एन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो 2 × 1 + 2 4। तो एल्केन में हमें अगर एक कार्बन देखने को मिलेगा तो हाइड्रोजन कितने को देखने को मिलेंगे? 4, CH4। समझ में आया? अगर एल्कीन में एक कार्बन हुआ तो हाइड्रोजन कितने देखने को मिलेंगे? 2। जिस भी एग्जांपल की फॉर्म में बता रहा हूँ कैसे कैसे मतलब क्यों बना है फॉर्मूला। एल्काइन में अगर एक कार्बन देखने को मिला 0 हाइड्रोजन, मतलब नहीं बन पाएगा। अगर 2 कार्बन देखने को मिले तो कितना मिलेंगे? 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। समझ में आ रही बात? इस जनरल फॉर्मूले का मतलब एक बार इसको नोट करो फिर दोबारा सुनो। एक बार फिर से देखो, हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं इसमें सिर्फ आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होते हैं उन्हें बोलते हैं एल्केन, जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो एल्कीन और एल्काइन हो सकते हैं, ठीक है। जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे एल्केन के लिए सफिक्स लगाते हैं एन, एल्कीन के लिए ई और एल्काइन के लिए आई। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। इसको यूज कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पहले एक चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कुछ नहीं हुए। देखो ध्यान से देखना सारे बच्चे बोर्ड पे। नंबर ऑफ कार्बन, और उनका नाम, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 हुए तो उसे पढ़ेंगे नहीं। किसी कार्बन में, किसी कार्बोहाइड्रेट में एक कार्बन हुआ तो उसको क्या पढ़ेंगे? मिथ पढ़ेंगे। किसी हाइड्रोकार्बन में, देखो कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोकार्बन अलग अलग होता है, समझाऊंगा क्या होता है। किसी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन हुआ तो उसे क्या पढ़ेंगे? मिथ, मतलब उसमें प्रीफिक्स लगेगा मिथ। प्रीफिक्स सफिक्स पता है ना क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है और सफिक्स मतलब जो एंड में लगता है। एंड का वहां लिखवा दिया और स्टार्टिंग का यहाँ लिखवा रहा हूँ, ठीक है।
तो नंबर ऑफ कार्बन एक हुआ तो प्रीफिक्स क्या लगेगा, मिथ लगेगा। नंबर ऑफ कार्बन दो हुए तो तीन हुए तो प्रो, चार हुए तो ब्यू, पांच हुए तो पेट और छह हुए तो हेड। ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर एक कार्बन देखने को मिलता है तो उसका प्रीफिक्स लगता है मिथ, दो कार्बन देखने को मिलते हैं तो लगता है इथ, तीन कार्बन देखने को मिलते हैं तो लगता है प्रो, चार कार्बन देखने को मिलते हैं तो लगता है ब्यूट, पांच कार्बन देखने को मिलते हैं तो लगता है पेट और छह कार्बन देखने को मिलते हैं तो लगता है हेक्स। समझ आया? ठीक है, इसमें एक टेबल के थ्रू समझेंगे। देखो, नंबर ऑफ कार्बन एल्केन, एल्कीन, ऑयल, ठीक है। चलो ध्यान से देखना बोर्ड के ऊपर। नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, फाइव हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को सिक्स तक पढ़ना है। नंबर ऑफ कार्बन वन हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, फाइव हो सकते हैं, सिक्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते। जैसे देखो, नंबर ऑफ कार्बन एक होगा, नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा? एक, तो क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स क्या लगेगा? मिथ। और एल्केन में क्या हो जाएगा? वो मिथेन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? एक, तो C1 हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला C1 H कितना होगा? 2 1 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4, तो C1 H4। और इसको हम लोग लिख सकते हैं CH। बोल, समझ में आया नहीं आया? स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, मीथेन समझ में आया? हाँ। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक। नंबर ऑफ कार्बन दोगे तो क्या बनेगा? इथेन, इथेन में नंबर ऑफ कार्बन हो गए दो, C2 H कितना होगा? H है वो। ठीक है, कैसे? 2 2 4, 4 प्लस 2 6, ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपेन C3 H बताओ 8, 8, बहुत बढ़िया। ब्यूटेन बताओ C4 C4H10, C4H, पेंटेन बताओ 12, C5H12, ठीक है। हेक्सेन बताओ C6H40, हेक्सेन क्या हो जाएगा? C6, बोलो, समझ में आया? ठीक है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट नो 10 होगा, 0 ना 10, ठीक है, ठीक है। एल्कीन में और एल्काइन में फर्स्ट मेंबर मीथेन और मीथाइन नहीं होता, तो नहीं होता, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो समझ आएगा। एल्कीन और एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो मीथेन और मिथाइल नहीं होता, इथीन और इथाइन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर इसमें क्या होगा? इथीन। फिर क्या होगा? प्रोटीन। फिर क्या होगा? ब्यूटीन। फिर पेंटीन। फिर हेक्सेन। ठीक है, समझ में आने वाली है? ठीक है, फिर क्या होगा? इथाइन। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? पेंटीन। फिर क्या होगा? हेक्सेन। अच्छा, इनके फॉर्मूला आप लोग खुद लिखोगे, लिखो फटाफट। लाइट आ रही है देखो, इसी हीटिंग का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, एल्केन का CnH2n + 2। हां, या जनरल फॉर्मूला। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं?
नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा C2H2, इधर क्या होगा C3 इधर क्या होगा C5H10 तो हो जाएगा आपकी C5H10 और ये C6H12, ठीक है। अभी टाइम नंबर ऑफ कार्बन 2 C2H2 C3H4 C4H8 C5H8 C6H10, ठीक है। सही है, एक बार मैच कर लेना अपना। तो एल्केन एल्कीन और एल्काइन के फॉर्मूले बनाने आ गए समझ में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होता है ठीक है, उसमें क्या आता है, एल्केन आता है। अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। सैचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जो अनसैचुरेटेड में एल्कीन होता है उसका CnH2n होता है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होंगे तो प्रीफिक्स लगता है मिथ, और एल्केन में लगता है सफिक्स एन, तो बन गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। इस तरीके से मीथेन नहीं होता और इथेन भी नहीं होता, मीथेन और मिथाइल नहीं होता। क्यों नहीं होता, जब हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन सबके स्ट्रक्चर समझ में आ गए फॉर्मूले, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल और हेक्सेन। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है, किस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलती है इन सारे हाइड्रोकार्बन।